Hello, myself Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus and our YouTube video channel. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is material science and metrology. In this lecture, we will discuss a chapter number 1, Introduction to Material Science and Metrology. Right? In this lecture, we will cover a topic. First one is Introduction to Material Science and Engineering. Second, why study material science and engineering. Third one, Introduction to Metallurgy. Fourth one, Classification of Material. एंड फिफ्थ वन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो आज के लेक्चर में हम इन 4-5 टॉपिक है उनको देखेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरा है वाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या आता है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, राइट। तो उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेटलर्जी। मेटलर्जी है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन, और लास्ट में देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो वन बाय वन टॉपिक का हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। तो पहला टॉपिक देखते हैं कि मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मटेरियल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात है मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज कंपोज्ड और मेड, राइट। तो मटेरियल क्या है, एक सब्सटेंस कि जिसमें से कुछ हम बना सकते हैं, राइट, और कुछ नया कंपोज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, राइट। एवरी सेगमेंट ऑफ आवर एवरीडे लिव्स इन इन्फ्लुएंस्ड टू वन डिग्री और अनदर बाय मटेरियल, राइट। तो हमारी जो डेली की जो लाइफ है उसमें एक या दूसरी तरह से मटेरियल है, और मटेरियल क्या है, कनेक्टेड है, राइट। एक क्या, कहाँ भी हम देखें, कोई भी चीज़ देखें तो वो किनसे कनेक्टेड होती है, जनरली मटेरियल से ही कनेक्टेड होती है, राइट। डिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न्ड विथ इन्वेंटिंग अ न्यू मटेरियल एंड improving previously known material by developing a deeper understanding of the microstructure composition, synthesis, processing relationship, right। तो इसे क्या कहते हैं, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब मीन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायो मेडिकल, मैग्नेटिक, राइट। तो इन सब जो है, सब फील्ड में क्या होता है, मटेरियल का साइंस का यूज होता है, राइट। तो सब में इंटरडिसिप्लिनरी है। और इन्वेंटिंग अ न्यू मटेरियल, उसमें क्या किया जाता है, नया मटेरियल है, नया मटेरियल इन्वेंट किया जाता है, और जो पुराना है उसे क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, राइट। सो हमें मालूम है कि बायोमेडिकल में जो हमारा ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है कुछ, वो भी मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, डेवलपिंग बाय द न्यू मटेरियल, राइट। तो कैसे होते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर कंपोजिशन, सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, रिलेशनशिप, राइट। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो नया है मटेरियल वो डेवलप होता है, राइट। मटेरियल साइंस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट। तो मटेरियल साइंस इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेट करने में रिलेशनशिप, दो किन की रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की, राइट। तो स्ट्रक्चर है जो उसका मटेरियल है, उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर सेट करेंगे तो क्या मिलेगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर मिलेगी। सपोज के शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, राइट। जो शाफ्ट है वो शाफ्ट मशीन का, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिससे कर जो शाफ्ट है जो वर्क करे तो प्रॉपर मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिले, जिससे कि डक्टिलिटी है, प्लास्टिसिटी है, मेलेबिलिटी है, जो जो रिक्वायर है प्रॉपर्टी मैकेनिकल, वो स्टिफनेस है, टफनेस है, वो मिल सके, राइट। तो ये क्या है कि इन्वेस्टिगेट का दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। उसके बाद देखते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ बेसिक ऑफ दिस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट है मटेरियल इंजीनियरिंग है, राइट, किसके स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टी है उसका को रिलेशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी दोनों का रहेगा। अगर प्रॉपर्टी प्रॉपर होगी, जिस टाइप की प्रॉपर्टी की रिक्वायर होगी, ऐसा क्या मिलेगा, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर,
राइट। तो स्ट्रक्चर जो है मटेरियल का, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल यूजुअली रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल कंपोनेंट. Subatomic structure involve electrons within the individual atom and interaction with their nucleus, right? तो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर क्या है कि सब अरेंजमेंट है, जो इंटरनल कंपोनेंट की जो अरेंजमेंट होती है पीरियोडिकली, ये जो अरेंजमेंट होती है, तो अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं. और जो वो स्ट्रक्चर में स्मॉल एलिमेंट होता है, वो स्मॉल एलिमेंट को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. और ये जो एटम्स है, वो एटम्स में भी क्या होता है जनरली? एटम्स है उसमें क्या जनरली होता है? एक न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस में जनरली क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है. और ये जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट. तो ये क्या होता है कि जो सब एटॉमिक है, तो इसकी जो एटॉमिक की जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट होकर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बनता है, राइट. तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट. On an atomic level, structure encompasses the organization of atoms or molecules relative to one another, right. जैसे ही एटम 1 2 ऐसे पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल में, और जो है स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरा बनता है, राइट. तो जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, हमें मालूम है कि भाई एटम से एटम में 3 चीज़ होती है, न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. और हमें वो भी मालूम है कि जो इनके जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की जो इन्वेंशन है वो रुदरफोर्ड ने किया था. न्यूटन है तो न्यूटन की इन्वेंशन है, न्यूटन है उनकी इन्वेंशन चेडविक ने की थी. उसके बाद इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन थॉमसन ने की थी. और ये जो एटम्स है वो एटम्स पर प्रॉपरली अरेंज होकर जो बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट. The next larger structural which contains large group of atoms that are normally agglomerate together is termed microscopic, meaning that which is subjected to direct observation using some type of microscopes, right. तो उसे जो ये स्ट्रक्चर पूरा बनता है एटम्स का, राइट, जो ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर जो पूरा एक एलोगेट तैयार करते हैं और एक साथ मिलकर, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, राइट. और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है कि माइक्रोस्कोप में हम नेक्ड आई से भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. डायरेक्टली उसे माइक्रोस्कोप में हम देखते सकते हैं कि कैसा ये मटेरियल है, वो मटेरियल का स्ट्रक्चर है, राइट. तो फाइनली स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट मे बी व्यू विद द नेक्ड आई आर टर्म माइक्रोस्कोपिक, राइट. तो जो हम नेक्ड आई से माइक्रोस्कोप में जो देख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, राइट. तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई. अब देखते हैं प्रॉपर्टी. A property is a material trait in term of kind and magnitude of response to specified imposed stimulus, right. तो इसे क्या कहते हैं कि स्टिमुलस बनाता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी का जत्था बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट. जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और रिस्पॉन्स भी वो मटेरियल है, वो मटेरियल देता है, राइट. हमने जैसे कि शाफ्ट की बात की थी, तो जो शाफ्ट की जो प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी, और सारे मिलकर क्या करता है? शाफ्ट की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बढ़ाती है, और शाफ्ट की जो मटेरियल की क्वालिटी है वो क्वालिटी परफॉर्मेंस जो है वो देता है, राइट. Generally, definition of property are made independent of material shape and size, right. तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो साइज और शेप से इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का डिपेंडेंस नहीं होता है, राइट. जो प्रॉपर्टी है वो जनरली मटेरियल के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, राइट. वर्चुअली ऑल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल मे बी ग्रुप इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरी. तो ये जो सारे जो मटेरियल प्रॉपर्टी उसे 6 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया जाता है. जो उसमें 6 कैटेगरी में है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है और डिटेरियोरेटिव है, राइट. तो जो ये 6 कैटेगरी है, मैकेनिकल कैटेगरी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो हमें खास मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसमें देखने की है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, ये मैकेनिकल सारी प्रॉपर्टी है. उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, राइट. तो ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. बाद में थर्मल है, तो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल हीट ट्रांसफर रेट क्या है, तो ये थर्मल प्रॉपर्टी है मटेरियल की. उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक है क्या है, मैग्नेटिक
मटेरियल है या मैग्नेटिक नहीं, नॉन मैग्नेटिक है। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या है, जो मटेरियल है उसमें रे पास होते हैं, रिफ्लेक्ट कितने रे होते हैं, राइट। तो ये जो है वो सारी ऑप्टिकल है, जो गामा इंफ्रारेड जो कि और रे है वो पास होते हैं, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसका उसका डेकोरेशन कैसा है, राइट, डेकोरेटिव है या नहीं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, डिटोरिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं, राइट। जो वियर है, टीयर है, उसके साथ ही वो क्या होगा, डिटोरिएट होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी हमें 6 जो प्रॉपर्टी है उसमें कैटेगराइज की गई है, राइट। फॉर ईच देयर इज कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ स्टिम्युलस कैपेबल ऑफ प्रोवोकिंग डिफरेंट रिस्पॉन्स, राइट। ये सब क्या है, अपने आप में डिफरेंट क्वालिटी है वो रिस्पॉन्स करती है, राइट। मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड डिफॉर्मेशन टू अप्लाई द लोड और फोर्स, फॉर एग्जांपल इंक्लूडेड इलास्टिक मॉड्यूलस एंड स्ट्रेंथ, राइट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और शाफ्ट की बात की थी, तो शाफ्ट है तो शाफ्ट के ऊपर क्या होगा, अगर फोर्स या लोड आएगा तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अगर लोड है वो रिमूव हो जाएगा तो शाफ्ट अपने आप फिर से अपनी पोजीशन है वो गेन कर लेगा, राइट। तो ये क्या है, तो उसकी इलास्टिक मॉड्यूलस है कि जिसके वो फिर से अपना शेप है वो गेन कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ है कि जो लोड आता है वो लोड को वो एक्सेप्ट कर सकता है और बाद में भी वो अपने शेप है वो शेप को कंटिन्यू रख सकता है। तो ये क्या हुई, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हुई, राइट। उसके बाद देखते हैं, इन एडिशन टू स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, two other important components involved in the science and engineering of material, namely processing and परफॉर्मेंस, राइट। तो ये स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी हमने देखी, जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है कि जो उसका एटॉम से एटॉम प्रॉपर अरेंजमेंट होकर जो पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, और जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक लेवल में नेक्ड आई से देख सकते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर की बात हुई। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात हुई कि जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की है, उसके थ्रू वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो ये दोनों के अलावा भी है वो क्या है, प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस, राइट। तो प्रोसेसिंग में मटेरियल किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, राइट। जो रॉ मटेरियल है, उसे स्टील है तो स्टील को पिग आयन में से कैसे बनाया जाता है और स्टील कैसे मिलता है, राइट। तो वो प्रोसेसिंग है पूरी, जो प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस, और बाद में जो बन जाता है तो उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रहता है, तो उसे ये दोनों जो टर्म है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बाद के प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस, वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, राइट। विथ रिगार्ड टू द रिलेशन ऑफ दिस 4 कंपोनेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल विल डिपेंड ऑन हाउ इट प्रोसेस, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है चारों की, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस, उसके बाद डिपेंड होता है कि कैसे वो प्रोसेस करता है और वर्क करता है जो मटेरियल है वो मटेरियल, राइट। फर्दर मोर a material performance will be function of its property, right। तो परफॉर्मेंस कैसा मटेरियल देगा, शाफ्ट है तो शाफ्ट और परफॉर्मेंस देता है, और रोटरी मशीन है उसे रोटेट करता है, राइट। तो उसका परफॉर्मेंस किसके ऊपर इंपॉर्टेंट रखता है, प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन processing, structure, property and performance is depicted in the schematic illustration shown in below फिगर। तो हम नीचे के फिगर में दी गई है कि जो चारों टर्म है वो चारों टर्म की रिलेशनशिप है वो क्या है। तो पहला है प्रोसेसिंग। मैंने आपको कहा कि जो शाफ्ट है वो, अगर शाफ्ट वो स्टील के मटेरियल में बनता होगा तो ये जो स्टील है वो स्टील कैसे बनेगा, पिग आयन में से प्रोसेस करके उसे क्या किया जाएगा कि स्टील बनाया जाएगा, राइट। और स्टील उसके बाद प्रोसेस करके उसे क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, स्टील का स्ट्रक्चर है कि उसमें आयन कितने परसेंटेज हो गए, कार्बन कितने परसेंटेज हो गए, और एटॉमिक अरेंजमेंट के किस तरह के हो गए, स्ट्रक्चर बनेगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, टफनेस है, डक्टिलिटी है, मेलिएबिलिटी है, राइट। तो ये सब प्रॉपर्टी मिलेगी, और बाद में जहाँ भी वर्क है शाफ्ट का, शाफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट है तो पंप में कंप्रेशन में जहाँ वर्क है वहाँ क्या होगा, वो प्रॉपर परफॉर्मेंस देगा, राइट। तो जो 4 कंपोनेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग देयर इंटरली, तो इन चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और स्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना अगर होना चाहिए तो क्या होगा कि उसकी प्रोसेसिंग जो प्रॉपर होगी तो ही उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर मिलेगा, राइट। तो ये इंटर रिलेशन है चारों डिसिप्लिन में, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस, राइट। These 4 components in term of the design, production, utilization of material, right। तो ये डिजाइन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और जहाँ भी यूटिलाइज करना हो यूटिलाइज के लिए
ये चार जो कंपोनेंट है, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और परफॉर्मेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। उसके बाद देखते हैं वाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग को क्यों स्टडी करते हैं, राइट। क्योंकि हमने देखा कि जो मटेरियल है, कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ कनेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, मटेरियल का यूज होगा नहीं होगा। और मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, खास दो कंपोनेंट। और बाद में जब एप्लीकेशन में लाया जाएगा तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। और उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, राइट। तो अब देखते हैं वाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट है, मेनी एंड अप्लाइड साइंटिस्ट और इंजीनियर वेदर मैकेनिकल, civil, chemical or electrical will at one time or another be exposed to design problem involving material, right। तो ये जो साइंटिस्ट है और इंजीनियर है, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, एक या दूसरी तरह वो मटेरियल का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं फेस करते होंगे। सपोज कि इलेक्ट्रिकल है तो जहाँ वायरिंग होता है वहाँ कोई मटेरियल ऐसा डेवलप किया जाए तो वो वायर पर लाइफ अच्छी रहती है, कहीं फ्यूज है तो वो उसकी बात है। तो मैकेनिकल में है तो कहीं ना मैकेनिकल में भी जो रिएक्टर होता है उसकी वॉल होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मटेरियल में प्रॉब्लम फेस किए ही जाते हैं, चाहे सिविल हो तो स्ट्रक्चर की, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं, राइट। तो वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल साइंस की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड अ ट्रांसमिशन गियर, राइट। अगर ट्रांसमिशन गियर है तो उसमें भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, मैकेनिकल की बात करें। उसके बाद सिविल की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, और उसको में भी मटेरियल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। और आप देखते हैं अभी ब्लॉक आ रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, पहले रॉक का यूज होता था, उसके बाद जनरली क्या होता है वो भी मटेरियल डेवलप होता रहता है। एंड ऑयल रिफाइनरी कंपोनेंट, उसके बाद केमिकल में बात करते हैं तो ऑयल रिफाइनिंग कंपोनेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है कंप्यूटर और आईसी में हम देखते हैं उसका मटेरियल है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस किए जाते हैं, तो हमें स्टडी करना पड़ता है मटेरियल साइंस। ऑफ कोर्स मटेरियल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर आर specialists who are totally involved in the investigation and design of material, right। तो जो इंजीनियर है और साइंटिस्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं किस में, नया मटेरियल डिजाइन करने में, राइट, और नया मटेरियल इन्वेस्टिगेशन करने में, राइट। उसके बाद देखते हैं मेनी टाइम्स अ मटेरियल प्रॉब्लम इज वन ऑफ सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल फ्रॉम द मेनी थाउजेंड दैट आर अवेलेबल, राइट। कितने सारे मटेरियल होते हैं, अगर कोई भी एक चीज़ बनाने में आप देखें तो उसके कितने सारे मटेरियल होते हैं, राइट। अगर चिप की बात करें तो इतने सर्किट चिप है वो बनाने में कितने सारे मटेरियल है, थाउजेंड ऑफ मटेरियल, तो उसमें से जो प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करना वो भी एक इम्पोर्टेंस बात है। देर आर सेवरल क्राइटेरिया ऑन विच द फाइनल डिसीजन नॉर्मली बेस्ड, कितने सारे क्राइटेरिया है कि यहाँ यूज़ करना है, इतना वहाँ टेम्परेचर रहेगा, इतना एनवायरनमेंट की इफेक्ट रहेगी, इतनी डस्ट रहेगी, कभी कभी केमिकल इफेक्ट रहेगी, तो ये सारे क्राइटेरिया है, उसके बाद क्या होता है मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इन सर्विस कंडीशन मस्ट बी कैरेक्टराइज और दिस विल बी डिक्टेड द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल। तो पहला क्या है, जो उसकी सर्विस कंडीशन है, कहाँ यूज होता है, कितने टाइम तक उसकी सर्विस हमें चाहिए, राइट। तो उसके आधार पर उसकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो मटेरियल में होनी चाहिए, ये क्या है, फर्स्ट सर्विस कंडीशन है, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद देखते हैं ऑन ओनली रेयर ओकेशन डज अ मटेरियल प्रोसेस द मैक्सिमम और आइडल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कहीं रेयरली ऐसा होता है कि जो मटेरियल है वो सब तरह की प्रॉपर्टी, जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो सब तरह की, हाई टेम्परेचर पर प्रॉपर वर्क करे, कोल्ड एनवायरमेंट पर प्रॉपर वर्क करे, और हाई स्पीड पर प्रॉपर वर्क करे, राइट। तो ये सारी जो है वो एक ही मटेरियल में मिलना क्या है, डिफिकल्ट है, राइट। कहीं रेयरली ऐसा ओकेशन होता है कि जो मटेरियल है वो सारी ये जो कंडीशन है उसमें वर्क कर सके, राइट। एंड सेकंड सिलेक्शन कंसिडरेशन डिटेरियोरेशन of material property that may occur during service operation, right। तो जो हमारी जो पर्टिकुलर वर्क में जो हमारी डिटोरिएशन प्रॉपर्टी है, राइट, कि अगर हमें यहाँ ही काम करना है तो वहाँ हमें ऐसा वर्क मिलना चाहिए, राइट। तो वो है वो क्या होगा, वो हमारा दूसरा
एम होगा कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसे सिलेक्ट करने में, राइट, कि जहाँ पे सर्विस होगी वहाँ ऐसी तो कंडीशन मिलनी चाहिए, राइट। टू बी एबल टू सिलेक्ट अ मटेरियल फॉर गिवन यूज बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, और उसके बाद भी हमें वो भी रखना पड़ता है ख्याल में कि उसकी कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कॉस्ट होगी तो वहाँ मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंप्यूटर की प्राइस है तो 25,000 होगी लैपटॉप की, और उसमें जो बॉडी और सब मटेरियल यूज़ होता है वो इसकी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसमें जो प्रोसेसर है उसकी प्राइस कम हो जाए, तो वो क्या होगा कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो भी वो यूज़फुल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो उसकी कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंस है स्टडी करने में मटेरियल साइंस के। टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ मटेरियल एंड चेंज ऑफ देयर प्रॉपर्टी विथ यूज, राइट। तो मटेरियल है उसकी लिमिट क्या है, कितने टेम्परेचर तक वर्क करेगी, अगर उससे वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है मटेरियल का तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो क्या करनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसे वहाँ यूज़ करना चाहिए। तो मटेरियल की लिमिटेशन वो मालूम होनी चाहिए, राइट। टू बी एबल टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल दैट विल सम डिजायरेबल प्रॉपर्टी, और नए मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पर हमने देखा कि एविएशन में जो प्लेन है उसमें नए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ क्या किया, नया मटेरियल है वो डेवलप किया है, राइट। उसके बाद देखते हैं टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन उसमें कौन से टाइप का मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने पहले यही बताया कि प्लेन है, जो एविएशन में जो जो पार्ट है और जो एविएशन में जो यूज़ होते हैं मटेरियल, वो मटेरियल में क्या होना चाहिए कि लाइट वेट होना चाहिए, राइट। और लाइट वेट होना चाहिए, लेकिन जो फोर्स है वो फोर्स ज़्यादा गेन करना चाहिए, और अगर अप जाएगा तो उसका टेम्परेचर का चेंज मिलेगा, माइनस टेम्परेचर चले जाएगा तो माइनस टेम्परेचर में भी वर्क करे, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। तो जो एप्लीकेशन है उसी टाइप का जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डेवलप करेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी किसे कहते हैं, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्स एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर प्रैक्टिकल यूज। तो मेटलर्जी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को एक्सट्रैक्ट करके, राइट, दोनों में मेटल को एक्सट्रैक्ट करके जो नेचुरल सोर्स है, जो नेचुरली अवेलेबल जो मेटल का सोर्स है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर देम फॉर प्रैक्टिकल यूज, और उसे प्रिपेयर करना क्या है कि जो यूज़ है उसी तरह जो नेचुरल अवेलेबल जो मटेरियल है उसे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जहाँ भी हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लाना, वो क्या कहे उसे, उसका स्टडी को क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी इज ए डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस। तो मेटलर्जी क्या है, मटेरियल साइंस का ही डोमेन है एंड इंजीनियरिंग that studied the physical and chemical behavior of metallic element, राइट। तो जो फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर है मेटालिक एलिमेंट का उसका क्या करता है, स्टडी करता है मेटलर्जी, एंड देयर इंटर मेटालिक कंपोनेंट एंड देयर मिक्सचर विच आर कॉल्ड एलॉयज, राइट। तो क्या करते हैं, उसके जो इंटर मेटालिक कंपोनेंट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसका और उसका जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर का स्टडी करता है, और जो एलोय है वो एलोय उसे जो स्टडी करके जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसे क्या कहते हैं, एलोय कहते हैं, राइट। जनरली एलोय क्या होता है कि कंपोज करके जो बनाया जाता है नया में से, सपोज कि ब्रास है तो ब्रास क्या है, तो ब्रास हम देखें तो कॉपर और जिंक का कंबाइन करके एक एलोय बनाया गया, उसे ब्रास कहते हैं, राइट। तो इसी तरह उसे एलोय कहते हैं मेटलर्जी में। मेटलर्जी इनकम्पासिस बोथ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद देखते हैं मेटलर्जी फील्ड है तो किन किन में क्लासीफाई होती है। तो पहला है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, पहला है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, सेकंड है मैकेनिकल मेटलर्जी, थर्ड है फिजिकल मेटलर्जी। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी किसे कहते हैं कि जो ये ब्रांच है किसके साथ डील करती है कि जो सेपरेशन ऑफ मेटल है, तो मेटल का जो सेपरेशन होता है, राइट, वेरियस केमिकल प्रोसेस से, तो वो देखती है एक्सट्रैक्टिंग मेटलर्जी। हमें मालूम है कि जो ओर है, राइट, जो नेचुरली ओर मिलता है उसे एक्सट्रैक्ट करके उसमें पिग आयन जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो मिलती है, राइट। तो केमिकल प्रोसेस से क्या मिलता है, तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मैकेनिकल मेटलर्जी। तो मैकेनिकल मेटलर्जी किसके साथ डील करती है, जो मैकेनिकल वर्किंग है, राइट, जो मैकेनिकल जहाँ पे मैकेनिकल वर्क होता है वो वर्किंग और उसके जो टेस्टिंग है,
राइट, जो प्रॉपर्टी है उसके टेस्टिंग, हार्डनेस की टेस्टिंग है, टफनेस की टेस्टिंग, तो वो जो देखता है तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेटलर्जी कहते हैं। और उसके बाद फिजिकल मेटलर्जी, तो फिजिकल मेटलर्जी किसके साथ डील करती है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एंड एलॉय, राइट, जो मेटल है उसका स्ट्रक्चर और एलॉय डिफॉर्मेशन होने के बाद कैसा होता है। हमें मालूम है कि मटेरियल है उसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में कास्टिंग में प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर है मेटल का और जो एलॉय का वो कैसा मिलता है, उसका जो डील करता है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल मेटलर्जी कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा वाई स्टडी मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस का स्टडी हम क्यों करते हैं, राइट। और उसके बाद हमने देखा मटेरियल साइंस का इंट्रोडक्शन और मटेरियल साइंस क्या है एक्चुअल में। तो मटेरियल साइंस में इंपॉर्टेंट हमने देखा प्रोसेसिंग है, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद प्रॉपर्टी एंड लास्ट में उसका परफॉर्मेंस है, वो इम्पोर्टेंट है मटेरियल साइंस में, राइट। और लास्ट में हमने देखा कि मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा। उसके बाद अब आगे हम देखेंगे कि मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट। तो आज का लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू टू